कल्लाडियो जी। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो 1 नवंबर 2000 को बना और उसके बाद यहाँ पर एक बड़ी संभावना हुई कि खेलकूद गतिविधि आगे बढ़ सकती है, यहाँ पर बहुत से खिलाड़ी निकल सकते हैं। तो हमारे जो कुछ पदाधिकारी थे खेल संघ के, वो जो जिला स्तर पर थे या राज्य स्तर पर थे, वो उन्होंने कमान संभाला और बात आगे बढ़ी। और यहाँ पर सबसे पहले तो एक खेल संघ के गठन की बात होती तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ 25 वर्षों की बात है छत्तीसगढ़ राज्य को गठित हुए, और इसकी वजह से यहाँ पर खेल संघ का गठन हुआ, बहुत से पदाधिकारी उसमें चुनकर आए और फिर एक ट्रेंड रहा कि यहाँ के जो राजनेता हैं वो छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनते चले गए। हालांकि बीच में कुछ ऐसे भी हमारे पदाधिकारी रहे जो राजनेता किसी पोस्ट पर नहीं रहे, लेकिन वो छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ जो है वो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में खेल को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा प्रयासरत रहा है और उनकी अपनी भूमिका होती है। तो छत्तीसगढ़ में जब खेल की शुरुआत हुई 2000 के बाद से यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ी जाने लगे। हमारे पास प्रतिभाओं की कमी तो नहीं थी, लेकिन कुछ खास खेल थे जिसमें हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ रहे थे, जैसे बास्केटबॉल हो गया, नेटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया। कुछ ऐसे खेल थे जिसमें हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर खेल का वातावरण, हॉकी की जहाँ तक बात है और क्रिकेट, दो ऐसे खेल थे जिनको सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। हॉकी के तो 3 इंटरनेशनल स्तर के यहाँ पर स्टेडियम है, उससे भी शायद अभी अधिक और होने जा रहा है। और रही बात क्रिकेट की, तो क्रिकेट के एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है यहाँ पर। तो खेल गतिविधियाँ तो बढ़ी धीरे धीरे करके। इसके अलावे छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद लगातार प्रयास किया हमारे खेल संघ के पदाधिकारियों की। मैं तारीफ करूँगा, जब कि राज्य बना उस समय सब कुछ शून्य था, लेकिन इनके ऊपर पूरी कमान पूरी जिम्मेदारी आ गई राजनेताओं को छोड़कर कि कैसे छत्तीसगढ़ राज्य में हम खेल को स्थापित कर सकेंगे। उस हिसाब से हमारे जो तत्कालीन पदाधिकारी थे, जो खेल संघ से जुड़े हुए थे, जो ओलंपिक संघ से जुड़े हुए थे, उन लोगों ने बड़ी मेहनत की और यहाँ पर कोशिश की कि विभिन्न खेलों को स्थापित करें। तो इसकी वजह से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एथलेटिक्स का भी स्टेडियम अपना बना। इसके अलावा मुख्य जो बातें होती है वो ये है कि कैसे खिलाड़ी को चुनकर आपको ऊपर लाना है। जो अभी हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया का एक कार्यक्रम शुरू किया है। उसका उद्देश्य ये है कि 9 वर्ष से लेकर 13 वर्ष के बच्चों का चयन करके, प्रतिभाशाली बच्चों का चयन करके उनको खेल में आगे लाना है और उसके बाद उन्हें प्रशिक्षित करना है, प्रतियोगिताओं में भेजना है, उनके आहार की व्यवस्था देखना है, उनके रहन सहन की व्यवस्था देखना है, अधोसंरचना का निर्माण करना है। इसके अलावा एक बड़ी समस्या हमारे कोच की है, कोच की अनुपलब्धता रही, उसके लिए भी छत्तीसगढ़ में प्रयास किए गए। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्रयास नहीं किया, कोशिश की जा रही है, अकादमी बनाए जा रहे हैं, बहुत से खेलों के यहाँ पर अकादमी है। और हम आपको ये भी बता दें, छत्तीसगढ़ राज्य खेल अकादमी तो अपनी बना रही है, जिसमें कबड्डी में भी है और आपका हॉकी में अपनी कोशिश चल रही है। इसके अलावा भी हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भारतीय खेल प्राधिकरण की तरफ से भी यहाँ पर अकादमी चलाई जा रही है, उसमें भी खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो और दिल्ली की तरफ से जो हम भारतीय खेल प्राधिकरण की बात करते हैं तो कोचेस यहाँ पर भेजे जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज जो स्थिति है, मैं उस स्थिति से छत्तीसगढ़ में, हालांकि हमारा बहुत अच्छा कोई परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का नहीं रहा, मैं ये मानूंगा, लेकिन कोशिश लगातार जारी है और उस कोशिश में सरकार के साथ साथ
जो हमारे खेल संघ के पदाधिकारी उनकी भूमिका सबसे अच्छी है, साथ ही साथ जो खिलाड़ी हमारे निकल कर आ रहे हैं और जिनका चयन किया जा रहा है, मैं उनसे भी उनके परफॉर्मेंस से भी संतुष्ट हूं। और जहां तक ओलंपिक की बात है तो एकमात्र खिलाड़ी है रेणुका यादव 2016 में रियो दे जनेरियो में, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था महिला हॉकी टीम में। तो वो एक ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने छत्तीसगढ़ में का प्रतिनिधित्व किया ओलंपिक में। तो भले ही मैं कहता हूं आज हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, मतलब पोजीशन अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर भले नहीं है, लेकिन जो भी कोशिश हो रही है ये बहुत अच्छी कोशिश है और इस कोशिश को आगे बनाया जाए, रखा जाए। राज्य सरकार साथ ही साथ खेल संघ आपस में मिलकर बराबरी से अगर काम करते हैं और खिलाड़ियों का चयन निष्पक्ष हो, कोचिंग स्टाफ हो अगर अधिक से अधिक यहाँ पर, तो मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ में भी आने वाले समय में बहुत ही अच्छे खिलाड़ी निकल सकेंगे।